उड़ीसा के माइग्रेंट मजदूर फंसे हुए हैं, जिनकी मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने जायजा लिया। उड़ीसा के मजदूरों की टीवी पे खबर चलने के बाद कुछ लोग भी सामने आए हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। दवाई की बात हो, खाने की बात हो या पानी की बात हो, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। आप कौन है, कहाँ से हैं? देखिए, मैं नमो फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जैसे ही मैंने न्यूज़ देखा कि जो भारी मजदूर है वो मिंटो रोड पे फंसे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली का दिल है, ये बिल्कुल सेंटर में है, तो हम लोगों से रहा नहीं गया। तुरंत इमीडिएट जो फौरन राहत होता है, जैसे फल, पानी, बिस्किट्स, कुछ दवाइयाँ लेके आए हैं ताकि इन लोगों को फौरन राहत मिले। ये हम लोग अभी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम RK बिमल है, मैं नमो फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि फौरी राहत के तौर पर जो भी मजदूर परेशान हैं, थके हुए हैं, भूखे हैं, उनके लिए एक फौरी राहत के तौर पर कुछ लोग सामने आए हैं जो कि दवाइयाँ, पानी, बिस्किट आदि खाने पीने का सामान उनको दे रहे हैं, जिससे कम से कम जो उनका दर्द जो है, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, वो थोड़ा कम हो पाए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। दिल्ली में फंसे मजदूरों के लिए खसूसी बसें चलाई जा रही हैं, जो मजदूरों को रियासत के बॉर्डर तक पहुंचा रही है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसके द्वारा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो मजदूर पहुंच रहे हैं, जो यात्री पहुंच रहे हैं, अगर उनको उत्तर प्रदेश की ओर जाना है या हरियाणा की ओर जाना है, तो उसको पहुंचाने के लिए, बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए, ये आप देख सकते हैं दर्जनों यहाँ पे बसें यहाँ पे तैनात की गई हैं। ये राजधानी दिल्ली के जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड में जो रास्ता है, वहाँ पर ये दर्जनों बसों को यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ से इन्हीं बसों में भर करके उन यात्रियों को पहुँचाया जाएगा। और अगर बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है, इसको समझते हैं। हमारे साथ में MP सिंह जी हैं। MP सिंह जी, ये बस जो है कहाँ किस तरह से आप लोग पहुँचाने की तैयारियाँ हैं? जैसे दिल्ली से लगते हुए जितने भी बॉर्डर हैं, उन एरिया में दिल्ली सरकार की तरफ से बसें लगाई गई हो, हर यात्री को अपने घर पे सुविधा दी गई है। मतलब कि उत्तर प्रदेश साइड का जो होगा वो बॉर्डर तक आप लोग आनंद विहार उतार देंगे हम। आनंद विहार से जो उत्तर प्रदेश की जो अपना जो सुविधा है, वो वहाँ से कलेक्ट करके अपने उत्तर प्रदेश जा सकता है। जो हरियाणा की ओर होगा, वो हरियाणा की तरफ जो जाएगा, तो जैसे दिल्ली सरकार ने ये जो शिवाजी स्टेडियम एक वो बना रखा छोटा सा सेंटर, तो जो हमारी DTC की जो बसें हैं, वो यहाँ से शिवाजी स्टेडियम से अदर स्टेट जो भी हरियाणा के टच में है, वो उधर की तरफ इनको पब्लिक को छोड़ दें। अच्छा, दोनों साइड, एक उधर भी बसें खड़ी हैं, इस बसें खड़ी यूपी के क्षेत्र में पहुँचाने के लिए और ये हरियाणा के क्षेत्र में पहुँचाने के लिए समझा जा सकता है। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जैसे ये साइड का जो बस है, वो ये सब बसें जो हैं, ये उत्तर प्रदेश की ओर जो जाने वाले रास्ते हैं, ये उसके लिए जाएंगे। और अगर हरियाणा साइड की ओर जाने वाला है, तो ये हरियाणा साइड जाने वाली जो बसें हैं, वो हैं जिसके मार्फत उन आम यात्रियों को उसके जो गृह राज्य है वहाँ तक उसको पहुँचाने का जो काम है, वो दिल्ली सरकार की ये DTC बसें कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। लॉकडाउन में दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। राजस्थान के अजमेर में फंसे भाई बहन ने साइकिल से मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचे। ये दोनों अजमेर में एक धागा फैक्ट्री में काम करते थे। पैसे खत्म होने की वजह से ये भाई बहन साइकिल से ही घर के लिए निकल पड़े। इन दोनों ने 6 दिनों में 700 किलोमीटर का सफर तय किया है। अजमेर से आ रहे हो? साइकिल से ही आ रहे हो अजमेर से? अजमेर कितना किलोमीटर है यहाँ तक आप आ गए? कितना चल कर आए हो? 700 किलोमीटर। कब चले थे आप? साइकिल से चल रहे हो रात दिन? जब वहाँ क्या करते थे अजमेर? किस कंपनी में काम करते थे जी? धागा कंपनी में। कितना किलोमीटर चले यार साइकिल से? 650-700 किलोमीटर। कब चले हो आप? आज हो गए 7-8 दिन हो गए। अच्छा, वहाँ से आपको सरकार द्वारा कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया? नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? झांसी जा रहे हो? अच्छा, क्या करते थे वहाँ पे? धागे की कंपनी में काम। मुल्क भर में कोरोना